माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की नवरात्रि के बारे में। माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रकट नवरात्रि। आश्विन मास और चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है उसे कहा जाता है प्रकट नवरात्रि। और इसके अलावा माघ मास में और आषाढ़ मास में जो नवरात्रि आती है उसे हम कहते हैं गुप्त नवरात्रि। और जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। और ये 10 महाविद्याएं भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। और इन 10 महाविद्याओं के नाम हैं माँ काली देवी, माँ तारा देवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी देवी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलावती, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की आराधना करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसा कि नाम है गुप्त नवरात्रि, तो इसमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, मंत्रों का जप किया जाता है, सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, मतलब जो भी आपकी कामना हो, धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, या फिर माँ की कृपा पाना चाहते हो, है ना, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का अगर आप अधिक से अधिक संख्या में जप करते हैं, संकल्प लेकर पूरे 9 दिनों तक, तो गुप्त नवरात्रि में जपा गया जो मंत्र होता है अत्यंत ही फलदायक होता है। मतलब बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जिस भी कामना को पूर्ण करने के लिए आप मंत्र जप करते हैं, आपकी वो कामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जो साधना होती है गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इसका फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। और हाँ, साधना की विधि सबके लिए थोड़ी अलग होती है। जैसे कि जो तांत्रिक है उनकी विधि अलग है, कठोर नियम का पालन करते हैं वो। और जो हम आम गृहस्थ जन हैं, उनके लिए पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। जिस प्रकार से हम नवरात्रि में, प्रकट नवरात्रि में पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी बिल्कुल शुद्धता के साथ पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। जैसे कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को घट की स्थापना हम करते हैं, और 9वीं तिथि को दुर्गा का विसर्जन होता है, मतलब कलश विसर्जन हो जाता है। पूरे नवरात्रि आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर बिना व्रत के भी पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय आपको माँ की आरती करनी है, भोग लगाना है, और पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक रहना है। किसी भी प्रकार से नॉनवेज का या फिर आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए इन नवरात्रि के 9 दिनों में। और नवरात्रि है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, चाहे आप पूजा कर रहे हैं, व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि माँ घर में विराजित हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जैसे हम नवरात्रि में, प्रकट नवरात्रि में रखते हैं शुद्धता का ध्यान, उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी आपको रखना है। और फिर सच्चे मन से आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। माँ के 9 स्वरूपों की आराधना हम इस नवरात्रि में भी करते हैं। इसके अलावा 10 महाविद्याओं का भी प्रतिदिन ध्यान करके पूजा करते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण रूप से पूजा विधि आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन माँ दुर्गा के जो 10 महाविद्याओं के स्वरूप होते हैं, उनकी आपको कथा मिल जाएगी, पूजा की विधि मिल जाएगी, भोग मंत्र इत्यादि सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब एक दिन पहले ही आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग अगले दिन पूजा आराधना उसी प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको इस चैनल पर मिलेगा, जो कि आप लोग सुबह और शाम दोनों समय सुन सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि पर डिटेल वीडियो पूजा विधि की और मंत्र सिद्धि की आपको आगे मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अब जानते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। और माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 30 जनवरी की शाम को 4:10 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, और दिन होगा गुरुवार का। और गुप्त नवरात्रि का समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को हो रहा है। मतलब 30 जनवरी से 7 फरवरी तक
गुप्त नवरात्रि का शुभ समय है। इस समय में आप पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप करें, माँ से प्रार्थना करें तो निश्चित ही माँ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और फिर आपके जीवन की चाहे जो भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अब जानते हैं कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 जनवरी को सुबह 9:25 से लेकर और सुबह 10:46 तक ये शुभ मुहूर्त है, जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अभिजीत मुहूर्त का, जो कि दोपहर में 12:13 से 12:56 तक आपको प्राप्त होगा। तो इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मतलब कलश की स्थापना करने के 2 शुभ मुहूर्त हैं। इन दोनों मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, जैसे कि कई भक्त होते हैं जो पूछते हैं कि क्या कलश की स्थापना करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि है, 9 दिनों तक हम पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और विशेष रूप से माँ की आराधना करते हैं किसी कामना के लिए, है ना। तो जब इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ माँ से हम चाहते हैं, माँ की कृपा चाहते हैं, तो कलश की स्थापना करके जब हम पूजा आराधना करते हैं तो इससे हमारी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है और कहीं ना कहीं सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है कलश में। तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे कि पूजा निर्विघ्न रूप से पूर्ण होती है। ठीक है, तो अगर आप कलश की स्थापना कर लेते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं कलश की स्थापना, तो बिना कलश की स्थापना किए भी आप पूजा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम गुप्त नवरात्रि में व्रत धारण कर सकते हैं या ज्वारे बो सकते हैं या अखंड दीप दान कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें देखिए, जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, उसी प्रकार से आप चाहें तो गुप्त नवरात्रि में भी सभी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब कोई इसमें बंधन नहीं है। आप चाहें तो दीपदान भी अखंड कर सकते हैं, इसके अलावा आप ज्वारे भी बो सकते हैं। और जैसे हम प्रकट नवरात्रि में व्रत करते हैं उसी प्रकार से आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सब चीज़ें उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं या फिर अखंड दीपक नहीं जला सकते हैं, कलश नहीं स्थापना कर सकते हैं या फिर आप ज्वारे नहीं बो सकते हैं, तो भी आप इस नवरात्रि में सिर्फ माँ के सामने दीप जलाकर और सुबह शाम आरती करके भोग लगाकर भी अधिक से अधिक मंत्रों का जप करके इस नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सिद्धियों के लिए जानी जाती है ये नवरात्रि और हम इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करते हैं, साधना करते हैं, विशेषकर रात्रि के समय में। ठीक है, मतलब जो समय जितना शांत हो, जितना एकाग्रचित्त होकर आप मंत्रों का जप कर पाते हैं, उतना अधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अब जैसे अगला प्रश्न आता है कि क्या हम नवरात्रि में कन्या पूजन कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं और कन्या पूजन करने से आपके गुप्त नवरात्रि की कोई भी बात प्रकट नहीं होती है। ठीक है, मतलब इस नवरात्रि में जो बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आप जो मंत्र जप कर रहे हैं वो मंत्र आप किसी को नहीं बताते हैं। किस कामना से मंत्र जप करते हैं वो कामना आपको किसी को नहीं शेयर करना है। और गुप्त नवरात्रि में आप व्रत धारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, इस बात को किसी के भी सामने चर्चा नहीं करना है। ठीक है, मतलब इस बारे में किसी से भी बहुत अधिक या फिर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके परिवार के सदस्यों को आप नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, जब आप पूजा करेंगे तो घर में जितने भी लोग होंगे उन्हें तो पता चल ही जाता है, लेकिन उनसे भी आपको ये नहीं बताना है कि आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं और किस कामना से कर रहे हैं। ठीक है, तभी हमारी कामना पूर्ण होती है जब हमारी बात सिर्फ माँ को ही पता हो। ठीक है, मतलब भक्त और भगवान के बीच में ही बात रहे तो वो बात जल्दी पूरी हो जाती है। तो 30 जनवरी को घट की स्थापना करना है, माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। 31 जनवरी को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 1 फरवरी 2025 को माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 2 फरवरी 2025 को माँ कुष्मांडा और माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। 3 फरवरी को माँ कात्यायनी की पूजा। 4 फरवरी 2025 को माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। 5 फरवरी को दुर्गा अष्टमी है, माँ महागौरी की पूजा करेंगे, संधि पूजा है ये। और 6 फरवरी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। 7 फरवरी 2025 को नवरात्रि, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारणा होगा।
नवरात्रि के पहले दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। घर के मंदिर में या फिर आप चाहें तो अलग से भी पूजा कर सकते हैं चौकी लगाकर। चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है और उसी पर माँ दुर्गा की आपको स्थापना करनी है। माँ के सामने आप शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए। आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, षोडश मातृका की स्थापना कर सकते हैं, नवग्रह मंडल बना सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और अपने व्रत का या फिर पूजा का जो भी आप मंत्र जप करते हैं उसका भी संकल्प लेना है। ठीक है, तो संकल्प के साथ ही आपको पूजा, आराधना, मंत्रों का जप या फिर व्रत इत्यादि धारण करना है। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं उसका संकल्प आप लेंगे और इसके बाद विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करके माँ की पूजा कर लीजिए। वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ के मंत्रों का जप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महामंत्र है ये। इस मंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना चाहिए और पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की आरती कर लीजिए। अच्छा, भोग अवश्य लगाना है आपको, तो आप चाहें तो फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो माँ को भोग स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन एक पान के पत्ते पर एक बतासा और 2 लौंग रखकर माँ को अर्पित करना है। प्रतिदिन के भोग में आपको पान का पत्ता, बताशा और लौंग अवश्य अर्पित करना है। तो इस प्रकार से नवरात्रि में आपको प्रतिदिन सुबह और शाम माँ की पूजा करनी है, आराधना करनी है, मंत्रों का जप करना है। कथा अवश्य सुना कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप स्वयं से पढ़ सकते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो प्रतिदिन आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर सुन लिया कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। संपूर्ण रूप से डिटेल वीडियो आपको पूजा विधि की और मंत्रों की सिद्धि की आने वाली वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। मौनी अमावस्या और शक्तिला एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल